जेके अपडेट देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। आज हमारे स्टूडियो में जो मेहमान आए हैं वो किसी भी तारीफ के जो है मोहताज नहीं हैं। आपको हम बता दें कि आज हमारे स्टूडियो में जो है मिस गायत्री जम्वाल जो है वो आई हैं, जिन्हें हालांकि अभी कुछ दिन पहले जो है एक अवार्ड से नवाजा गया, जिस अवार्ड का नाम है इंडिया आईएनसी बियॉन्ड पीपल चॉइस। क्या था ये अवार्ड और कहाँ से इनकी जर्नी शुरू हुई, मेरे साथ गायत्री हैं, बात करें, गायत्री से बात करते हैं। मैम पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैं ये जानना चाहूँगा, अवार्ड पे बाद में आऊँगा, शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे आपको फैशन और मॉडलिंग की लाइन में आना पड़ा? मेरा प्रोफेशन, मैं एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, बट ये पैजेंट रैम्प वॉक वाज वन ऑफ माय ड्रीम्स। मैंने बचपन में सुष्मिता सेन को जब उनको मिस यूनिवर्स का खिताब मिला था, मैंने उनकी रैम्प वॉक देखी थी एंड मैंने बोला था बाबा मुझे भी ये करना है। सो आई वाज अ किड, आई वांटेड टू डू दैट एंड तो ये हमेशा ड्रीम रही, बट लाइफ टुक इट्स ओन यू टर्न। मैंने बहुत ही अच्छा प्रोफेशन चूज़ किया, लॉ, एंड बट कहीं मेरे मन में ये रह गया था। फिर मुझे इस पैजेंट के बारे में पता चला जिसका नाम है मिसेस इंडिया आईएनसी। तो ये पैजेंट आपको बेसिकली सिर्फ अपीयरेंस पे नहीं लेता। इसके बारे में जब मैंने पढ़ा कि एंड जाना इसके बारे में कि आपकी ये ओवरऑल पर्सनालिटी देखता है, आपने लाइफ में क्या कर रहे हो, व्हाट आर योर एम्स एंड हाउ डू यू कैरी योर सेल्फ, एंड सबसे मेजर है कि आपका कॉज क्या है, लाइक व्हाट इज़ द कॉज इन व्हाट इज़ योर कॉज इन लाइफ, व्हाट डू यू वांट टू डू एंड व्हाट डू यू वांट टू ब्रिंग फॉरवर्ड। तो मेरे केस में एनिमल राइट्स एंड वेलफेयर रहा है, तभी मुझे लगा ये मेरे लिए सूटेबल पैजेंट है, बिकॉज सुपरफिशियल चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। डेप्थ थी इस पैजेंट में, सो आई चोज दिस एंड दिस इज़ हाउ आई गॉट इनटू इट। एक सवाल और रहेगा मेरा आपसे। आपने कहा बाय प्रोफेशन जो है आपका है लॉयर, आप हैं, ठीक है, तो लॉयर से मॉडलिंग, मॉडलिंग से ये अवार्ड तक जाना कितना टफ रहा ये सफ़र? जी, जो कुछ भी लाइफ में अचीव करना हो वो आसानी से मिल नहीं सकता। तो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी से जाना पड़ता है, गुज़रना पड़ता है, एंड उसी चीज़ का और मज़ा तभी आता है जब आप अपनी हार्डशिप्स से गुज़रते हैं। तो मेरे लिए मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ अगेन, आई हैड टू मैनेज माय करियर। आई एम वेरी थैंकफुल टू माय कोलीग्स जिन्होंने बहुत हेल्प की जब मैं इधर थी नहीं, and I had to manage my cases, my clients. Also, I'm an author. I was writing 2 books, one on animal rights and one on my perspective on marriage. दूसरा फिर अपने पेरेंट्स को भी आंसरेबल हूँ, आई हैव ओल्ड पेरेंट्स, उनका ध्यान रखना। तो फिर शाम को आती थी मैं, इसकी ट्रेनिंग चली, 3-3 घंटे की ट्रेनिंग चलती थी। तो सुबह कोर्ट में, मुझे बिल्कुल हील्स पहनने की आदत नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। आई एम मोर ऑफ अ स्नीकर पर्सन। तो मतलब मेरे लिए ये बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी थी। बोल तो चलो हम लेते हैं बिकॉज लॉयर हैं। ज़्यादातर लड़कियों को ये भी होता है कि हील डालने का शौक होता है, लेकिन जब डालती हैं वो चलने नहीं होता उनसे। नहीं होता, तो उसकी तो प्रॉपर प्रैक्टिस लगी है। सो उसमें बहुत मेहनत की। इट इज़ अ प्रॉपर प्रैक्टिस दैट यू हैव टू गो थ्रू, योर पोस्चर मेंटेनेंस एंड मॉड्यूलेशन, आप कैसे बात करते हैं। तो वो मतलब इट वाज अ डिफरेंट जर्नी ऑल टुगेदर। अच्छा, एक और एनिमल लवर तो आप लगते ही हैं, क्योंकि आपने बार बार एनिमल एनिमल का नाम लिया, तो मतलब कहाँ तक लेकर जाना चाहते हो अपने आप को आप? जी, जो ये मासूम जानवर हैं जो बोल नहीं सकते हैं, मैं आपको अपनी जर्नी बताती हूँ। मेरे पिताजी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, कर्नल रह चुके हैं आर्मी में। तो उन्होंने बचपन से, क्योंकि मैं एक ही बेटी थी, तो उन्होंने बचपन से कुत्ते पाले हैं, मतलब जानवर हमने बहुत पाले हैं। तो मेरा उनसे एफिलिएशन बहुत ज़्यादा हो गया जानवरों के साथ। तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कंपैशन है, आप स्पिरिचुअलिटी भी कह सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती हूँ नेचर और एनिमल्स से। तो मैं किसी मासूम जानवर को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकती। एंड जैसे मेरी एक अपनी डॉग थी डाइडो, मैं दिल्ली से वापस आई हूँ आफ्टर 15 ईयर्स जम्मू में। तो अभी ये मेरी डॉग थी, पिछले साल की बात है, एंड शी डाइड इन माई आर्म्स एंड इट वाज जस्ट 9 PM एंड डॉक्टर नहीं था अवेलेबल। तो उस टाइम मुझे स्ट्राइक हुआ कि मुझे एक एनिमल हॉस्पिटल की चेन खोलनी है 24 आवर्स,
कि ऐसे कोई पेट पेरेंट डजंट हैव टू गो थ्रू इट। आई वुड यूज़ द वर्ड पेट पेरेंट्स बिकॉज अगर एक बार आप जानवर पाल के देखें, जो आप कंपैशन एज अ ह्यूमन बीइंग सीखते हैं वो आप ऐसे नॉर्मली नहीं सीख पाएंगे। जो एनिमल आपको सिखाता है उनकी आंखों में आप झांक के देखें, सो या दैट चेंजेस यू। तो मैं इस फील्ड में मतलब लॉ में भी आई विल फाइट फॉर देयर राइट्स, आई विल फाइट फॉर द राइट ऑफ वुमेन एंड मैं अपनी फील्ड में सर्विस देना चाहती हूँ। बट साइड बाय साइड एक ये मैं एनिमल्स के लिए आवाज़ हमेशा उठाऊँगी। दे आर अ पार्ट ऑफ आवर इको कल्चर, आर सिस्टम एंड नेचर के लिए भी मैं आवाज़ दूंगी कि अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखो। जी, ऑफ कैमरा हम लोग बात कर रहे थे, आपने कहा कि बचपन में जो है एक सपना देखा था, आज उस पर टिक लग गया, तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। मेरा रैंप वॉक में मुझे चलना था। आई एम अ वेरी एनर्जेटिक पर्सन बाय नेचर, मतलब मुझे एक जगह आप बिठा नहीं सकते, मुझे सब कुछ करना है। प्रोफेशन मेरा है वेल एंड गुड, मुझे बहुत पसंद है अपना प्रोफेशन, बट मैं एक इंसान हूँ जो अपनी ड्रीम्स पे कभी गिव अप नहीं करूँगी। आई वॉन्ट टू फ्लाई हाई, आई वॉन्ट टू राइज हाई। तो बकेट लिस्ट है, बहुत कुछ करना है। लाइक आई वॉन्टेड टू लर्न क्लासिकल म्यूज़िक, तो अब जाके मैंने वो भी ज्वाइन किया। हाँ, तो मैं बहुत ही मेरी गुरु हैं सीमा सहगल मैम, यहाँ की जम्मू कश्मीर मुंबई बहुत रिनाउंड सिंगर हैं, उनसे अब मैं सीख रही हूँ। रुकना नहीं है। रुकना नहीं है, रुकना भगवान ने हमें जीवन दिया हुआ है, रुकना इसका बनता ही नहीं है। चलते जाना है, चलते जाना है। कथक भी मैंने सीखा हुआ है, मोटर बाइक अभी लेटली सीखी। सो लाइफ में मतलब ऑलराउंडर, म्यूजिक, डांस या फिर रैंप वॉक हो या फिर फैशन की दुनिया हो, हर एक जगह पर जाकर जो है वो आप मिलोगे। परचम लहराना है अपना। अच्छा, एक और सवाल रहेगा, कोई भी काम होता है फैमिली के बिना पॉसिबल नहीं होता, तो कितनी सपोर्ट रही फैमिली की? खासकर जिस तरीके से आपने कहा कि आपके पापा जो हैं आर्मी रिटायर हैं और कर्नल हैं, और आर्मी वाले काफ़ी ज़्यादा सख्त होते हैं। जी, आर्मी वाले बहुत सख्त होते हैं, बट आपके पिछले क्वेश्चन को भी इस चीज़ में हमें ना एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है। हमने लाइफ बहुत देखी होती है, एंड आर्मी में क्या होता है कि लाइफ रिस्क पे होती है। तो मेरे पापा यही बोलते हैं कि जो भी आप मतलब लाइफ में करना चाहो करो, बिकॉज लाइफ का कोई पता नहीं कब ख़त्म हो जाए। अभी हमने लेटली वॉर देखी थी अपने J&K में, तो यू नेवर नो व्हेन विल थिंग्स कब ख़त्म हो जाए। तो मेरे पापा ने हमेशा मुझे बचपन से सिखाया गया है नेवर से डाई एटीट्यूड। करना है, करना है, कुछ ठान लिया है, करना है, टिक, यू हैव टू डू इट। तो वो मेरे अंदर आए। पापा का बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट रहा है, मैं उनको बाबा बोलती हूँ, एंड मदर का भी बहुत सपोर्ट रहा है। हम तीन ही हैं घर पे, एंड बाकी मैं एनिमल्स रेस्क्यू करती रहती हूँ, एंड तो हमारा घर एनिमल से भरा हुआ है। अच्छा, मतलब कौन कौन सा एनिमल रखा है फिर आपने? अभी तो फिलहाल कैट है, एंड बर्ड्स भी मैं रेस्क्यू करती हूँ, फिर फ्री कर देती हूँ। जो रेस्क्यू करके लाते हो उन्हें आप अपने घर पे रखते हो? फ्री, क्योंकि मेरे पास अभी कोई फॉस्टर होम वगैरह है नहीं, तो अपने घर में ही मेरे को रखना पड़ता है। बट आगे का ये है दैट आई वांट टू ओपन एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर सब मैं मतलब प्रॉपरली इसको एक मेजर स्केल पे ले जाऊँ। महिलाओं को हमेशा बैकफुट रखा जाता है, आप भी एक महिलाएं हैं। जब आपने एक कदम उठाया तो क्या सिचुएशन थी घर पे, रिलेटिव्स में, या फिर बाहर जहाँ पे आप काम करते हैं कि नहीं यार तू सही कर रही है कि गलत कर रही है, कैसा था, थिंकिंग कैसी थी? लकीली बिकॉज अगर आपके ऊपर एक फादर का हाथ हो जो बड़ा सपोर्टिव, बहुत सपोर्टिव हो, तो यू कैन फ्लाई वेरी हाई इन योर लाइफ। मेरे फादर साहब ने हमेशा मुझे इनकरेज किया है। सोसाइटी ने बहुत कुछ बोला बीच में कि ये कोई टाइम है, अभी कंसंट्रेट ऑन योर करियर, अब मिसेस में जाना है तुम्हें, इतना टाइम था। बट मेरे पेरेंट्स, मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स, क्लोज वन, वो लाइक नहीं, जो इसको करना है वो करे। तो उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। बट एट द सेम टाइम आई वुड से कि जो आपके अंदर है, अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस है, वो आपको खुद ही बिल्डअप करना पड़ता है। अगर आपके फैमिली सपोर्टिव है, वेल एंड गुड, नहीं है तो आप आईने में जाके देखिए। मैं हर महिला को बोलूँगी कि स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर की औरतों में को बोलूँगी, हमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और धीरे धीरे थ्रू इंटरनेट, थ्रू वेरियस सोर्सेज हमें धीरे धीरे पता चलेगा कि यू नो वी कैन डू अ लॉट। बट आपको आईने में देखना है, बोलना है आई एम द बेस्ट, मेरे में बहुत पोटेंशियल है, मैं अपने लिए खड़ी होंगी। अगर आज आप अपने लिए खड़े होंगी, दुनिया आपको देखेगी, इंस्पायर होगी, एंड वो खड़ी होगी। तो यही चेन बनती रहेगी। अपने आप को दबाओ मत,
एंड खड़े हो जाओ, आप ही के अंदर माता रानी है, आप ही के अंदर गॉडेस है, खड़े हो जाओ एंड फाइट फॉर वट एवर यू वॉन्ट, यू हैव ट्रू पोटेंशियल इन योर सेल्फ, एंड स्पेशली मेरी जम्मू एंड कश्मीर की महिलाएं। आज उन लोगों के लिए क्या जवाब रहेगा, क्योंकि आज वो आपकी तारीफ भी कर रहे होंगे, आपके पास आ रहे भी होंगे मिलने के लिए, आज कैसा लग रहा है फिर? जी, मेरा नेचर, मैं एज़ मैंने आपको पहले भी बोला, मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मैं स्थिर रहती हूँ, मुझे ना नीचे जाते हुए कुछ होता है ना ऊपर जाते हुए। सो लाइफ में डाउनफॉल्स भी देखे हैं, हाइज भी देखे हैं, मुझे आई एम जस्ट नॉर्मल विद देम। मैं सबको अपना ही मानती हूँ, तो मुझे किसी का बुरा लगता नहीं है। जम्मू का नाम रोशन किया है आपने, आज आपको हर एक शख्स जान रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है और लगातार आपके इंटरव्यूज़ जो हैं वो भी हो रहे हैं, तो मतलब कितनी खुशी होती है कि जम्मू के लोग आपको इतना प्यार दे रहे हैं? मुझे बहुत अपनापन फील हो रहा है। इनफैक्ट मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि 15 साल के बाद मैं वापस आई हूँ। हमारा स्टेट बहुत ही वार्म और बहुत ही प्यारे लोग हैं हमारे स्टेट के, सिंपल और अच्छे लोग हमारे स्टेट के हैं। एंड मैं अपने स्टेट के लिए कुछ लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती हूँ। जिस प्यार से सब ने मुझे मेरे नवाजा है, मतलब यू नो व्हेन आई वन दिस क्राउन, यस, सो मतलब मैं एज अ लॉयर और मे बी वेर एवर आई गो इन लाइफ, मैं अपने स्टेट के लिए तो पक्का एक तो नाम रोशन करूँगी या कुछ ना कुछ तो करूँगी। जी, आपने कहा म्यूज़िक के भी आप काफ़ी ज़्यादा शौकीन हैं, तो कुछ 2 लाइनें गा सकते हैं? मैं लेटली डोगरी सीख रही हूँ, बहुत लेट हो गया, बट अब अच्छे से सीख रही हूँ अपनी लैंग्वेज, सो आई कैन सिंग अ सॉन्ग फॉर यू। हेठ बरूटे दी छावा, पल पर बई जाना हो, जिंदे राती रे जाना हो। चिट्टे चिट्टे चावल ए दूध मांझा, चिट्टे चिट्टे चावल ए दूध मांझा, ए कटो चेदा, हाय कटो चेदा, खाना पल पर बई जाना हो, जिंदे राती रही जाना हो। मतलब ये वाला अवार्ड अपने नाम कर लिया आपने, आगे कोई सिंगिंग कंपटीशन होगा तो वो भी आपके पास ही है, पक्का है? जम्मू आएगा। जम्मू ही आएगा है। अच्छा, आखिर में क्या मैसेज रहेगा महिलाओं के लिए जो सपना तो देखती हैं लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाती हैं क्योंकि उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि फर्स्ट स्टेज सपना देखना होता है। अगर आप सपना देख रहे हो तो आप में वो पोटेंशियल है, बिकॉज सपना किसी ऐसे कोई नहीं आएगा। अगर आपके अंदर वो सपना आ गया है तो अब हाई टाइम है, जैसे मैंने आपको बोला है, मैं हर किसी को बोलती हूँ, अपने आप को पहचानो, आईने में देखो, आप बेस्ट हो, आप कर सकते हो। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के। तो ये थे हमारे साथ मिस गायत्री जम्वाल, जिनको हालांकि अभी एक अवार्ड से नवाजा गया है। और साफ तौर पर हम आपको बता दें कि इनका ये कहना है कि इंसान को जो है वो कभी रुकना नहीं चाहिए, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कोई भी रास्ता हो, कोई भी कठिनाई हो, उन्हें हर एक रास्ते से, हर एक कठिनाई से जो है वो गुजरना चाहिए। और अभी की अगर मैं बात करूँ तो ये म्यूज़िक भी सीख रहे हैं, म्यूज़िक के साथ साथ जो है और भी कई टैलेंट जो है वो इनके अंदर भरा हुआ है। और आप लोग इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और एक बड़ा खूबसूरत सा मैसेज जो है इन्होंने बाकी महिलाओं के लिए दिया है, आप लोग इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। तब तक बने रहे आप के अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।